सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। बालाजी महाराज की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। बोलो बागेश्वर धाम की जय। ऐसी जय नहीं, जोर की जय चाहिए। बोलो बागेश्वर धाम की जय। श्री वषणशाह दरबार की जय। जय श्री सीताराम। अब आप लोग जितने भी लोग खड़े हो सब लोग बैठ जाओ। 2 मिनट महाराज जी कुछ हमारे बीच में अपना भाव प्रस्तुत करके सबको आशीष दे करके फिर प्रस्थान करेंगे। आज परम सौभाग्य है उल्लासनगर के इस पावन प्रांगण में, इस मंगलमय कथा के समायोजन में, हमारे वषणशाह दरबार में श्री साईं कालीराम जी के बड़े प्रेम स्नेह से पूज्य महाराज जी आज हम सबके मध्य में पधारे हैं। आपके पास में ही कथा चल रही है, परंतु अतिशीघ्र आपको अभी प्रस्थान करना है। तो सबसे पहले तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने भी भैया यहाँ खड़े हैं सब लोग पीछे हो जाओ, महाराज जी को जाने के लिए मार्ग पहले ही दे दें। और आप सब लोग अब भाव से कुछ क्षण महाराज जी का आशीष श्रवण करें, उसके बाद फिर कथा प्रारंभ होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो
नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचारुसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवती माँ मुंबा देवी की, बसण शाह दरबार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, परम स्नेही संत श्री बसण शाह के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री कालीराम महाराज जी की, व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य व्यास जी महाराज की, हमारे भैया की, रघुनाथ रघुरैया की, यहाँ विराजमान सभी उल्लासनगर के पागलों की, बसण शाह दरबार के पागलों की, हर हर श्री सीताराम। श्रीमद् भागवत महापुराण ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऐसे कल्पवृक्ष के नीचे हम आप बैठ करके व्यास जी के मुखारबिंद से हमारे बड़े ही प्रिय अनुज, जिनका स्वभाव बड़ा मीठा, गला भी बड़ा मीठा, और जिनकी कहते चाल ढाल बाणी सब कुछ मीठी है, तो प्रायः आपकी कथा और आपके भजनों को सुनकर कोई धोखे से भी सुन ले तो नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। तो आप सब परम सौभाग्यशाली हो कि हमारे अनुज के मुखारबिंद से आप वर्तमान अभी तो अब जो है व्यासस्य विष्णु रूपाय ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। कथा स्मरण आप कर रहे हैं 7 दिन तक। हमें आज्ञा लगी पूज्य महाराज जी की कि आपको कैसे भी करके आना है, तो हम चले आए दौड़त नाक रगड़त। लेकिन धन्य है आप सब, भारत में समस्त भारतीयों के सिंध क्षेत्र से आए हुए एवं भारत के निवासी सिंधियों के लिए यह दरबार गौरव का दरबार है, श्री बसण शाह दरबार। संत श्री बसण शाह जी महाराज की। पाकिस्तान से भारत की यात्रा करके यहां समस्त सिंधी परिवार उस वक्त आए थे जब इस देश की भूमि का बंटवारा हुआ था। लेकिन इसको ही कहते हैं कि भूमि का बंटवारा हुआ पर भक्ति का बंटवारा नहीं कर पाए। भूमि का बंटवारा तो हो गया पर भक्ति का बंटवारा नहीं कर पाए। और यही सनातनीय हिंदुओं की खूबी है कि वो कुछ दिनों के लिए भले ही विचलित हो जाए पर वो अपने मूल में कभी भूल नहीं करता है। तो हम भी बड़े, हम तो पहली बार आए और समूचे भारत के सिंधियों से हमारी प्रार्थना है आप सबसे हाथ जोड़ करके कि आपका गौरव श्री बसण शाह दरबार है। यहां पर अपनी निष्ठा और श्रद्धा खूब अनवरत बनाए रखना। और भगवान से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि नित्य ऐसे ही आयोजन यहां होते रहें, ताकि समूचा समाज एकत्रित होता रहे और सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे। कथा तो हम अभी वहां सुना रहे हैं, 3 दिवसीय हनुमंत चरित्र चल रहा है। आज विराम दिवस है, हमें जाना भी है, बड़े विलंब भी हो गया है, लेकिन एक भाव स्पर्श करके हम प्रणाम करके फिर आज्ञा ले लेंगे आपसे। और आप लोग उठना नहीं, कोई हमारे साथ मत जाना, बैठकर बढ़िया कथा को सुनना।
भगवान फिर कभी बुलाएंगे तो हम तुम्हें परेशान करने आएंगे, जब भगवान की कड़वी कृपा होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ा ही प्यारा चरित्र है, गज और ग्राह का। उस चरित्र को सुनाने के पहले हम आपको देखो रामायण की एक बात बता देते हैं। रामायण में जब जटायु जी के पंखों को रावण ने काट डाला और जटायु जी के पंखों को काट करके डाला, जटायु जी भूमि पर गिर गए, जमीन पर दर्द से कहारने लगे, शरीर में असहनीय पीड़ा हो गई। और मारे पीड़ा के जटायु जी अपने मुख से राम 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 कहते हुए भूमि पर पड़े हैं। उसी समय किसी कान भरने वाले ने इनके कान में जाकर कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो। जटायु जी बोले क्यों? बोले मूर्ख हो, दिन भर सीताराम 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 करते रहते थे, अब सीताराम के चक्कर में पंख कटवा लिए, ले क्या कर लिया तुम्हारे सीताराम ने? पंख और कट गए। अब तक जो उड़ पाते थे अब उड़ भी नहीं पाओगे। और पंछियों का तो पंखा ही सहारा होता है, दिन भर सीताराम 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 करते थे, क्या कर लिया तुम्हारे सीताराम ने? बचा लिया, कुछ नहीं कर पाए, पंखा और कटवा लिए। अब पंख कट गए, अब पड़े रहो रोते रहो। और एक बात और, कान भरने वाले बड़े विचित्र होते हैं, जो कान भरने वाले होते हैं। बोले अब एक बात और, पहले तो सीताराम सीताराम करते थे तो पंखा थे, पंख थे तो उड़कर अयोध्या जा सकते थे, अयोध्या में जाकर सीताराम जी के दर्शन कर सकते थे। अब तो दर्शन ही नहीं हो पाएंगे, यहीं पड़े रहो। पर धन्य है जटायु जी। जटायु जी आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर कहते हैं, श्रीमान भगवान की बड़ी कृपा है जो हमारे पंख कट गए। व्यक्ति चौंका, कैसा उल्टा आदमी है, एक तो दर्द से कहार रहे हैं तो व्यक्ति चौंका। लेकिन जटायु जी कहते भगवान की बड़ी कृपा है जो हमारे पंख कट गए। बोले क्यों? बोले पंख होते तो हमें उड़कर जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर आना पड़ेगा। अब हमारी जिम्मेवारी नहीं, परमात्मा की जिम्मेवारी है। यही हमारे जीवन का सिद्धांत है कि हम लोग अगर साधन से चलेंगे तो साधन को पाकर के हमें परमात्मा के पास चलना पड़ेगा। अगर भागवत रूपी साधना को पकड़ लेंगे तो हमें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे संतों को हमारे पास चलकर भगवान के रूप में आना पड़ेगा। इसलिए साधन के पीछे मत भागो। किसके पीछे भागो? बोलो बोलो। साधना के पीछे, भगवान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पाछे पाछे हरि मिले कहत, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जो भगवान की भक्ति करता, संतों का ध्यान लगाता, अपने गुरुओं के आदर्श पर चलता, उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान उस भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। बोलो सीताराम, जोर से कहो। बाकी अब कथा तो भ्राता श्री सुनाएंगे, हमारी कथा तो तुम्हें समझ में नहीं आनी है। भ्राता श्री सुनाएंगे बड़े गंभीरता से। बाकी उल्लासनगर का आदमी होता तो बहुत खतरनाक है। ये दूसरा यूएसए है, उल्लासनगर सिंधिया एसोसिएशन, बराबर यूएसए। और आप लोगों से तो अमेरिका वाले भी हार गए। जब आप लोगों से अमेरिका वाले हार गए तो हम तो भारती वाले, हम तो पहले ही हारे। 1.5 हड्डी के हैं, शरीर भी ज्यादा मजबूत नहीं है हमारा, तो हम तो पहले ही हार मान रहे हैं कि आई एम, यू आर बिन। आप लोग तो वैसे ही जीत गए हैं। लेकिन धन्य है आप लोग, समस्त सिंधी समाज धन्य है और आपकी श्रद्धा धन्य है। और यहाँ हमने अभी दर्शन किए, क्या अद्भुत दर्शन, बहुत ही आनंद आया, आत्म शांति बहुत मिली हमें। और पूज्य संत महाराज जी जो वर्तमान पीठाधीश्वर, आपका स्वभाव इतना सरल है, यही विनम्रता आपकी बनी रहे ताकि लाखों करोड़ों लोग भक्ति से जुड़े रहें। बाकी उल्लास, इस यूएसए का आदमी तो बहुत खतरनाक होता है। एक बार क्या हुआ, एक यूएसए का आदमी, उल्लासनगर का आदमी हमें फंसा। हमने कहा कि कहो कैसे हो? बोले गुरु जी हम तो 35 साल से गीता सुन रहे हैं, गीता का उपदेश सुन रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए। हमने लेकिन कहा, हमने कहा 35 साल से तुम गीता का उपदेश सुन रहे लेकिन सुधरे 1% नहीं।
क्या कारण है? बोले गुरुजी आप दरअसल श्रीमद् भगवत गीता समझ रहे होगे, हम तो अपनी लोगाई गीता का उपदेश सुन रहे हैं। हमने कहा फिर जय हो। हमने फिर बाद में पूछा कहाँ के हो, तो उसने धीरे से कहा उल्लासनगर के हैं। आप लोग तो बहुत समझदार होते हो, तो भगवान की आप सब पर बड़ी कृपा बनी रहे, खूब भक्ति बनी रहे। हम तो ऐसे ही आगल पागल मूर्ख हैं, अनपढ़ गवार अंगूठा छाप हैं, लेकिन जैसे भी हैं भगवान के हैं। और हमारा प्रण है, आप लोगों से भी हम प्रार्थना करेंगे कि इस दरबार में जुड़े हुए सभी लोगों से प्रार्थना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। महाराज जी से भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप भी अर्जी लगाना, सबकी लगा दे तो हमारी लगा दियो, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। जय सिया राम। तो सब बढ़िया प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। अब भागवत कथा का आप लोग सब श्रवण करो, हम फिर कभी आपको श्रवण कराएंगे, फिर कभी आएंगे। हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। हंसा करो, हंसा करो, हंसाया करो। बसंत शाह दरबार अपने बाप का घर है, आया जाया करो। इसी के साथ श्री सीताराम बागेश्वर धाम की, संत श्री बसंत शाह महाराज की दिव्य दरबार की हर हर। अब हमको ये जो है कंबल उड़ा दिया है, अब हम विचार में हैं कि ये लेके जाएं कि धर के जाएं। जय जय बसंत शाह, जय जय श्री राधे, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम हमारे स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का। जोरदार तालियां उनके नाम की हो जाए, जिन्होंने सनातन का झंडा गाड़ दिया है। साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम इंद्रेश जी उपाध्याय जी महाराज जी के, जिनके एक बुलावे पे, जिनके प्रेम के स्नेह बड़े निमंत्रण पे आज हमारे बीच में महान संत श्री बागेश्वर धाम सरकार से हमारे बीच में हमारे प्यारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं। मैं बस यही विनती करूंगा उनसे, ये आप ही का घर है, आपको बस आशीर्वाद देने हमेशा आप दोनों को आना ही है, ये आपका आशीर्वाद बना रहे। जय जय बसंत शाह, रख, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हेलो प्यारी साध संगत के बेनती है तो मेहरबानी करे पंहिंजो स्थान ग्रहण कनि। असीं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो शुरू कई था ॿियो ॾींहुं। मेहरबानी करे प्यारी साध संगत के बेनती है तो वेही रहो, पंहिंजो स्थान ग्रहण कयो प्लीज़। शांतीअ जो दान ॾियो,
ऐं कथा ॿुधी करे असीं पंहिंजो जीवन सफल बणाईंदासीं। महिरबानी करे सभिनी माताउनि खे, भेनरुनि खे, भाउरनि